कल सत्संग में विचार हुआ था कि सच्चे मालिक का अवतार, जगत में अवतरण या उनका नर शरीर धारण करना अपने भक्तों के लिए हैं। दुनिया में जो उनके अंश जीवात्मा सुरत के रूप में फंसी हुई है, उनको इस भवसागर से, काल की कैद से, माया के छद्म भवजाल भ्रमजाल से निकाल कर वापस अपने घर में, अपने निज देश में ले जाने का है। और उसका तरीका उन्होंने कलयुग में प्रचलित किया, नाम की भक्ति। कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग में पुराने समय की सारी साधनाएं इस समय के अनुसार की नहीं जा सकती और उनका फल और फायदा वो ठीक तरह से विधि पूर्वक संपन्न नहीं हो सकती। उनका फल और फायदा बहुत कम है, कष्ट ज़्यादा है, शरीर निर्बल है, आयु कम है, संसाधन कम है। इसलिए वो पुराने युगों की सारी साधनाएं इस कलयुग के हिसाब से आउट ऑफ डेट वाली साधनाएं हैं, एक्सपायर्ड साधनाएं पुराने समय की थी। उस समय उनका कुछ सीमित फायदा होता था, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा महान, ज़्यादा गरिमायुक्त जीव के संपूर्ण क्लेशों का संपूर्ण निराकरण करने वाला साधन है नाम का अभ्यास, नाम का साधन। यही एकमात्र ध्येय है, यही संतों का उपदेश है। यही सब संतों ने सदगुरु कबीर साहब जी से लगा करके बाद में तमाम संत जो उस परंपरा में हुए, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, राधा स्वामी साहब, जगजीवन साहब, बहुत संत हुए। सबके हम नाम भी अपन नहीं जानते। कुछ इस्लामिक देशों में भी पूर्ण संत हुए। सबका बाप जी साहब यहाँ प्रकट हुए, माता जी साहब यहाँ प्रकट हुए। सबका नाम भक्ति का उपदेश था। और इतना जोर देकर के हमें समझाया कि बाकी के सब काम फालतू हैं, व्यर्थ हैं। जीव का उनसे सच्चा भला नहीं होता। यदि नाम का अभ्यास नहीं किया, नाम से लगन नहीं जोड़ी, नाम का सुमरन नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ गया। अनेक तरह से समझाया। सदगुरु नानक साहब जी की परंपरा में 5वें गुरु अर्जुन देव जी साहब हुए। स्वयं नानक साहब ने भी बहुत भारी महिमा नाम की। और गुरु अर्जुन देव जी साहब कहते हैं, मरि न जाई जिन बिसरत नाम, नाम बिहुन जीवन क्युन काम। दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपहित आत्म गाती। खात पीत खेलत हंसत विस्तार, कवन अर्थ मिरतक सिंगार। जेन सुनई जस परमानंदा, पशु पंखी त्रिगद जोनिते मंदा। कहु नानक गुरु मंत्र दृढ़ैया, केवल नाम हृदय में समैया। संत फरमाते हैं कि यदि नाम को भुला दें, उससे लगन न जोड़ पाएं और बाकी का जीवन उस नाम को भूल करके जिएं, तो संत तो कहते हैं कि पूरा का पूरा व्यर्थ है। इससे अच्छा है मर जाएं। मरी न जाए जिन बिसरत नाम। नाम को भूल कर के जीने से अच्छा है ये देह पात हो जाए, क्योंकि
इतना दुर्लभ शरीर मिला और उसको बाप जी के नाम के सुमरन को छोड़ करके बाप जी से दूर होने वाले कामों में लगा दिया। ऐसे कामों में इस जीवन को खर्च कर दिया कि मालिक से जितने दूर थे कुछ और दूर हो गए। जितने पाप पहले से किए हुए थे उनमें कुछ और बढ़ोतरी कर ली। जितना कर्जा पहले था उसमें कुछ मात्रा और बढ़ा ली। कर्मों का बोझा और बढ़ा लिया। तो इससे अच्छा है कि जीवन यदि पहले समाप्त हो जाए तो वो जो बढ़ने वाला कर्जा है, मालिक से जो बढ़ने वाली दूरी है, जो अलगाव हमारा और सच्चे मालिक के बीच में है, वो बढ़ जाए। तो इससे अच्छा कि न बढ़े, जीवन यही समाप्त हो जाए। कर्म तो नहीं बनेंगे, उनका भुगतान तो, कर्जा तो न चुकाना पड़ेगा, उनका फल भोग तो भोगने से बच जाएंगे। इसलिए संत फरमाते हैं, मरी न जाए जिन बिसरत नाम। नाम को भूल करके जीने से अच्छा है क्यों न मर जाएं। अब ये इतनी महिमा नाम के सुमिरन की है, नाम में तवज्जो जोड़ने की है। नाम का अभ्यास के अंदर बाहरी तौर पे सुमिरन से ये शुरू होता है और अंदर में जो बाप जी का संत मत की दीक्षा का मूल उपदेश है, उस नाम में ये सूरज जीवात्मा समा जाए, तद्रूप हो जाए। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन गई, वैसे उस नाम रूपी हिलोर के सहारे जाकर के उस सच्चे मालिक के चरणों में समा जाएं। वहाँ जाके नाम का अभ्यास समाप्त होता है। लेकिन इसकी शुरुआत होगी नाम को याद करने से, और याद करने का तरीका है कि नाम को बारंबार रटा जाए, ज़बान से लिया जाए, फिर मन की ज़बान से लिया जाए, फिर निरंतर उसे याद में बसाया जाए। इस तरह से कदम दर कदम ये नाम का अभ्यास बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि यह न किया जाए तो जीवन व्यर्थ है। नाम बिहून जीवन क्यों न काम। बिहून यानी खाली। नाम के बिना का जीवन किस काम का। दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नामन जपई ते आत्मघाती। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बाप जी साहब को यूँ तो रामायण अत्यंत प्रिय थी, लेकिन ये चौपाई बाप जी साहब शायद रामायण की जितनी उक्तियाँ या चौपाइयाँ दोहे अपने वचनों में प्रमाण के तौर पर काम लेते थे, उनमें ये सबसे ज़्यादा, मेरे अनुमान से ये सबसे ज़्यादा काम ली जाने वाली तुलसीदास जी साहब के वचन हैं, जो बाप जी साहब ने सबसे ज़्यादा इसका स्वयं जो है इसका उदाहरण हमें दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ कहते हैं कि ये देवताओं को मिलना दुर्लभ है, ये बड़े भाग्य से मिली है। ऐसा ही और भी सब संतों ने फरमाया। गुरु अर्जुन देव जी साहब भी फरमाते हैं कि दुर्लभ देह पाई बड़ भागी। इतनी दुर्लभ बड़े भाग्यों से मिलने वाली देह को प्राप्त करके, यानी मनुष्य शरीर में आने के बाद, मनुष्य शरीर को हासिल करके नाम का सुमरन नहीं किया, नाम का जाप नहीं किया, नाम में अंतरलो नहीं लगाई, नाम का अंतर अभ्यास नहीं किया, तो वे आत्मघाती हैं। नामन जपैते आत्मघाती। आत्मघाती यानी आत्महत्या करने वाला। आत्महत्या करने वाला अधोगति में जाता है। और जो हम लोग हैं भक्ति मार्ग को छोड़ करके बाप जी से प्रेम करने के पंथ से दूर हो करके जगत के दलदल में और ज़्यादा उतर रहे हैं, तो हम आत्महत्या करने वालों की तरह ही भयंकर अपराध भी कर रहे हैं। और ये बात जैसी यहाँ पे फरमाई है वैसी रामचरितमानस में भी फरमाई है। आत्महन जैन तरई भवसागर नर समाज अस पाय, ते कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो मनुष्य इस तरह का सुंदर समाज
यानी कि पहले तो मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर सच्चे गुरुदेव मिल जाएं, फिर वो दया करके अपनी शरण में ले लें, संतमत में आ जाएं, और उसके बाद में हम फिर भी भवसागर में डूबे ही रह जाएं। तो गोसाई जी महाराज फरमाते हैं, जे न तरई भवसागर नर समाज अस पाय, ते कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। उनके कृत्य यानी उनके कर्तव्य, यानी उन्होंने जो काम किया, यानी सुमरण और नाम के अभ्यास को छोड़ करके भक्ति मार्ग के रास्ते पर चलने के अलावा जो हमने किया, वो हमारे कर्तव्य या हमारे काम या हमारे कर्म कैसे हैं? निंदा करने के योग्य है। निंदा का तो निषेध किया, निंदा तो किसी की करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये काम निंदा के लायक है। स्वकृत निंदक मंदमती, वो मूर्ख हैं, मंद बुद्धि के हैं, अपना भला बुरा नहीं जानते, तो इससे ज़्यादा मंद बुद्धि क्या होंगे। आत्महन गति जाए, वो आत्महत्या की गति, वो आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होंगे। आत्महत्या करने वाले भूत योनि में जाते हैं। आत्महत्या करने वाला महापापी माना जाता है। उसने परमात्मा की दी हुई सुंदर शरीर को व्यर्थ गमाया, परमात्मा की दात की बेकदरी की, इसलिए उसे वापस कोई शरीर नहीं मिलता। कोई शरीर नहीं मिलता तो आत्मा हवा में, वो प्राण वायु जो है उसके प्राण वो जीवात्मा के साथ में वायुमंडल में आकाश में भटकते रहते हैं, कष्ट पाते हैं, वो एक अलग विषय है। तो इस तरह से यदि हम हमारे मूल उद्देश्य को छोड़ दें और उसकी तरफ नहीं बनता, वो बात तो एक हमारी मजबूरी है। अभी दादू साहब ने जो प्रार्थना में सिखाई कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं आपका पुत्र हूँ, आप हमारी माँ हैं, अब हमें निभाइए, वो कौन कह सकता है ये बात? जो करने की कोशिश तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। अपनी उसकी निर्बलता है, कमजोरी है, मजबूरी है, उसको मालिक दयालु जानते हैं, मानते हैं, निभाते हैं। वो क्षमा योग्य है, मालिक के यहाँ उसकी क्षमा है। लेकिन हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम भरपूर कोशिश करने के बाद जिससे नहीं बनती, वो कह सकता है कि मैं निर्बल हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। बिना करे ही कहते हैं कि कुछ नहीं है, या बाकी सब दुनिया के काम करने के लिए तुम समझदार हैं, सामर्थ्यवान हैं, हम कर लेंगे, और केवल भजन सुमरण ही नहीं कर पाते। कहते हैं हमारा शरीर साथ नहीं देता, दुनिया के काम पड़ जाएं तो रात दिन एक करते हैं, नींद भूख प्यास सब में कटौती करके दुनिया के काम करते हैं। फिर भजन सुमरण के समय कहते हैं कि शरीर कमज़ोर हो गया है, ये हमारे बस का नहीं है। तो ये सब बहाने जो हैं हमारे मन के हैं, हम भी ठीक तरह से खुद नहीं जानते। हमारा मन कितना धोखा हमें देता है, हमें ही देता है, दूसरा तो कौन धोखा खाएगा, हम ही उससे धोखा खाते हैं। हम ठीक तरह से नहीं जानते, लेकिन है पूरा धोखेबाज। तो संतों ने कहा कि यदि इस तरह से मन के कहे में आकर नाम में लगन न जोड़ पाए तो हम भी आत्महत्या करने वाले के समान दोषी ठहराए जाएंगे, या उतना नुकसान हमें ज़रूर होगा। उसका क्या नुकसान है? उसने परमात्मा के दिए हुए इस सबसे अनमोल दात को ठुकराया, इसकी बेअदबी की, बेकदरी की, इसे नष्ट किया, इससे पाप कमाए। तो मालिक इससे खुश नहीं होगा और उसका दंड मिलेगा। उसने अपने शरीर का घात किया, अपना जीवन घात किया। हमने वो काम नहीं किया तो क्या किया? वो तो नहीं किया, लेकिन बेकदरी तो उतनी ही कर दी। उसने जीवन को बीच में समाप्त किया, हमने बीच में तो समाप्त नहीं किया, उसको चालू रखा, लेकिन काम वही सब किए जो परमात्मा नहीं चाहते हैं। जो हमारे मनुष्य शरीर देने के पीछे उद्देश्य है, उसके विपरीत काम हमने भी किए। तो फिर वो अधोगति में जाएगा। तो हम अपने जो हम कर रहे हैं काम, वो तो एक बड़ा महापाप करके अधोगति में गया,
और हम जो है ना रोज़ छोटे छोटे उससे कम दर्जे के माँ पाप रोज़ करते हैं, इसलिए भी अधोगति में चले जाएंगे। हम भी उस मनुष्य शरीर की कदर नहीं करेंगे तो हमें दोबारा कौन देगा, क्यों देगा, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर हम भी जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अधोगति में जाना ही है, चाहे हवा में सांस रहे, चाहे कीड़े मकोड़े में रहे, चाहे त्रिगद योनियों में चले जाए यानी पेड़ पौधे में चले जाएं, चाहे नरकों में सड़ते रहें, लगभग एक से एक ही बात है। इसलिए संतों ने कहा दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नाम न जपई ते आत्मघाती। ये हम नाम तो जपते नहीं, सुमरण तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ तो किया, चाहे खोटे काम किए चाहे दूसरे काम किए, करते तो हैं ही, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठ युद्ध कर। अर्जुन ने कहा नहीं, युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे। तो बोला करना तो पड़ेगा ही। बोला थोड़े से जीवन के लिए क्यों करें, बोला करना तो तब भी पड़ेगा। कुछ न कुछ तो हर इंसान को यानी प्राणी मात्र को, तनधारी जितने हैं किसी भी शरीर में जाएं, कर्म करना अवश्यम भावी है। कर्म हमें बरबस करवा लिए जाएंगे हमसे। जब करना ही पड़ेगा तो विधि कर्म किए जाएं, निष्प्रय भाव से किए जाएं, आपा रहित होके किए जाएं, निष्काम कर्म किए जाएं, मालिक की प्रसन्नता वाले काम किए जाएं। करना तो पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम निष्कर्म हो जाएं, संपूर्ण निष्कर्म इस भूमिका पर कोई हो नहीं सकता। कुछ नहीं करेंगे तब बैठे बैठे गुनावन जरूर करेंगे। तो संकल्प विकल्प कर रहे हैं, ये भी कर्म है। मन तो अपना काम कर ही रहा है, करता ही रहेगा। तो संतों ने कहा कि जब यदि नाम का सुमिरन नहीं किया तो फिर बाकी जगत में जो काम किए वो क्या किए, खाने के, पीने के, पहनने के, दुनिया में हंसी खुशी जीवन बिताएं, खुश रहें, हमारा मनोरंजन भी हो, हमको जिसमें प्रसन्नता, हमको यानी हमारे मन को जिसमें प्रसन्नता मिलती है वो काम करें, परिवार को जिसमें प्रसन्नता मिलती है वो काम करें, समाज जिससे खुश होता है वो काम करें। और कई बार तो काम इससे भी ज़्यादा हल्के भी कुछ लोग करते हैं कि परिवार या समाज या अपने निकट के लोग या बड़े लोग, समझदार लोग जिस काम की तारीफ़ नहीं करते, जिसका अनुमोदन नहीं करते, जिसकी स्वीकृति नहीं देते, यानी समाज में जो निषिद्ध कर्म है वो भी करते हैं कुछ लोग, वो तो और भी गंदा काम करते हैं। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं भी अच्छे काम करते हैं तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, खुश होंगे, समाज का भला होगा, किसी का उपकार होगा, लोग हमें याद रखेंगे, हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखा जाएगा। कई अच्छे लोग काम करते हैं, अच्छे काम करने के बाद में चले जाते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं, उनकी स्मृति में कई मूर्ति लगाते हैं, उनके लिए स्मृति सभाएं आयोजित की जाती है, उनके लिए डाक टिकट जारी किए जाते हैं। अच्छे काम करने वालों को दुनिया याद रखती है, लेकिन ये भी उस आत्मा के वो चला गया और उसके बाद में उसको यहाँ पर हम बैठ करके आज याद करें या न करें, जो आत्मा चली गई हमारे याद करने से, हमारी तारीफ़ करने से उसका अब क्या भला होगा। जितना भला होना था वो तो हो गया। अच्छे काम किए तो उसका फल अच्छा ही मिला होगा, वो कहीं सुख पाएगा, सुख पा रहा होगा। लेकिन उसकी आत्मा हम तारीफ़ करें उससे उस आत्मा का क्या भला, और हम यदि उसकी निंदा करें, विरोध करें, उसकी बुराई करें तो उसका क्या नुकसान। तो ये जितने भी काम हैं, खात पीत खेलत हंसत विस्तार, कवन अर्थ मृतक सिंगार, ये व्यर्थ कितने हैं दुनिया के काम। इसकी कई तरह से व्याख्या कई जानकारों ने, महापुरुषों ने की। कहा ये बिल्कुल फालतू है, बेकार है, फंसाने वाले हैं, हमारे आगे कोई काम नहीं आएंगे, जीवात्मा अपने घर में नहीं पहुंचेगी, काल कर्मों के झंझट से नहीं छूटेगी। कई तरह से इस बात को कहा गया। लेकिन यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी साहब ने जो मुहावरा काम लिया, ये फ्रेज काम लिया, वो बड़ा विलक्षण है। आपने फरमाया कि ये काम कैसे हैं कि जैसे मृतक देह का श्रृंगार करना, मृतक देह यानी लाश, डेड बॉडी, और उसको हमारे यहाँ एक रिवाज है, मृतक का भी सम्मान पूर्वक विदाई
होनी चाहिए। जो आत्मा हमारे बीच में फिर चली गई उसको विदा भी अच्छे तरीके से, अब विदाई का समय आ गया, विदा हो गई, तो जो शरीर बचा है उसको भी सम्मान पूर्वक तरीके से विदा किया जाता है। तो किसी की बैकुंठी निकाली जाती है, शोभा यात्रा मृतक के मरने के बाद गाजे बाजे के साथ उसको स्नान कराया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, माला पहनाई जाती है। कई स्त्रियां होती है उनको श्रृंगार करके उनको गहने पहना के ले जाते हैं, और जब उसका दाह संस्कार करते हैं उसके पहले खोल भी लेते हैं। नहीं खोले तो आजकल महंगाई बढ़ गई, ऐसे तो कैसे जानते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा भी नहीं था। मिस्र के अंदर कई पिरामिड, इतने विशाल पिरामिड बने हुए हैं जिनको बनाने में बहुत अरसा और अनगिनत पैसा लगा होगा। उनके नीचे उस समय के राजा और रानियों की लाशें हैं, वो कब्रें हैं, और उनके साथ में बहुत सारा धन दौलत उनके साथ उस कब्र में गाड़ी गई है। अब खोदते हैं तो निकलता है। उनके शरीर को ऐसे ऐसे रसायनों से लेप करके अंदर रखा गया ताबूत के अंदर कि वो 5-5, 600 हज़ार साल पुरानी जो डेड बॉडियाँ, उनको वहाँ की भाषा में कहते हैं मम्मी, और वो अभी भी वो सूख गई लेकिन सड़ी नहीं, अभी भी कायम है, काली पड़ गई। तो वो उस समय के राजा महाराजाओं की है। ऐसे वहाँ पे प्रस्तर खंड यानी शिलालेख लगे हैं, उनमें लिखा कि ये फलां राजा थे, ऐसे थे, महान थे, और इनका इस समय देहांत हुआ, ये उनकी कब्र है अपने भाषा में। उनके साथ में केवल धन दौलत यानी सोना चांदी हीरे जवाहरत ही नहीं रखे जाते थे। ऐसा सोचते थे कि उनको आगे स्वर्गलोक में और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़े लत्ते रख दिए, सोना चांदी रख दिया, उनके खाने पीने का सामान रख दिया, अभी नौकर भी चाहिए बड़े आदमियों को। तो उस समय ऐसा भी रिवाज था कि जीवित दास दासियाँ उस कब्र में डाल के उनको भी बंद कर दिया जाता था। हाँ, कि महाराजा साहब के वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और वो मरता था बेचारा जिसके ऊपर वो राजा और रानी साहब का ज़्यादा प्यार था, बोले ये उनके पसंदीदा थे, उनको तो भेजना ज़रूरी है उनके साथ। तो अभी अपना प्रसंग था कि मृतक देह का श्रृंगार, चाहे उन्होंने इतने विशाल पिरामिड बना दिए। दुनिया में इस समय जो 7 बड़े आश्चर्य माने जाते हैं, इतनी बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें, उनमें मिस्र के पिरामिड की भी गिनती होती है, हमारे यहाँ के ताजमहल की भी गिनती होती है। इतनी विचित्र और अद्भुत वो बना दी गई मृतक शरीर के ऊपर पिरामिड जैसी रचना। और रेगिस्तान में बने हुए हैं, रेगिस्तान में जहाँ रेत है, पानी नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर लाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, त्रिभुजाकार वो बनते थे। उसमें ज्योतिष विद्या का भी बड़ा विलक्षण प्रयोग किया गया है। भूकंप से वो कभी गिरे नहीं, भूकंप रोधी भी हैं। अभी तो उसकी खोज यानी उसके ऊपर अन्वेषण करने वाले ढूंढते हैं कैसे कैसे रचना उस पिरामिडों की गई, कैसे कैसे वो मृतक देह यानी मृतक शरीर कैसे प्रिजर्व किए गए, सुरक्षित रखे गए। बड़ी विचित्र बात है। उस समय इतने साधन भी नहीं थे। लेकिन ये मृतक श्रृंगार है तो फालतू का फालतू ही। जो राजा चला गया उसके पीछे पिरामिड बनावे, या अभी कोरोना काल में गंगा जी के किनारे लाशों को लोग फेंक फेंक के आ गए। ये अभी 15-20 दिन पहले की बात है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क हमारी दृष्टि का है। जो हम लोग पीछे हैं, हमने जिनके मृतक शरीरों को गंगा जी के किनारे लावारिस छोड़ के आ गए, जरा सी रेत खोद के वहाँ डाल के भग लिए, या पिरामिड बना दिए, ये हमारे व्यवहार का नमूना है अलग अलग। लेकिन जो 2 आत्माएं चले गई उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि लावारिस लाश छोड़ के आ गए तब भी अच्छे काम करने वाले सुंदर गति को ही गए होंगे, और बुरे काम करने वाले अधोगति को ही गए होंगे। और जिनके ऊपर पिरामिड बना दिए उन्होंने यदि अच्छे काम नहीं किए तो नरकों में अभी भी सड़ रहे होंगे, और अच्छे काम किए तो ज़रूर अच्छी जगह गए होंगे। तो मृतक श्रृंगार किस काम का? अरे किसी की शरीर है, देह है, और उसको सजाया संवारा जाता है, रिवाज है, सदा से चला आ रहा है। राजा महाराजा ज़्यादा ही करते थे, जरी के कपड़े पहनते थे, गहने पहनते थे, शान और शौकत से रहते थे। हर आदमी, गरीब
प्रजा भी उस समय भी, जो गरीब है वो और कुछ नहीं तो कांच के ही बने हुए पहन लेते हैं, कौड़ियों के बने हुए गहने ही पहनते थे। कुछ तो श्रृंगार करने की मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो जीते जी श्रृंगार कोई करता है तो अच्छा दिखने के लिए करता है, लेकिन मृतक का श्रृंगार किस काम का, उसका अर्थ क्या है, मतलब उसका महत्व क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने जैसा निवेदन किया, ये हम लोग जो मृतक शरीर का श्रृंगार करते हैं, हमारे में से जो कोई चला गया उसका हम उसके शरीर को सजाते संवारते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, नया कफन पहनाते हैं। ये हम हमारा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें तो अभी भी समाज में रहना है। गया जो चला गया हमें छोड़ के, समाज को छोड़ के, हमने समाज में रहना है, इसलिए व्यवहारिकता निभाते हैं। लोग कहेंगे अपने बाप को आज मरा तो आज ही भूल गया, क्या कमी है बेचारे बाप ने, उम्र पर इतना कमाया, इतना इनको दिया, आखिर में जो है ना उसको लावारिस लाश की तरह यदि जला दें तो समाज में नाक कटती है। इसलिए उसके पीछे बोझ भी करते हैं, मृतक बोझ चलता है। दान पुण्य करते हैं दिखावे के लिए, सचमुच में दिखावे के लिए। कोई से भली संतान होती है वो अपने माँ बाप का भला सोच करके करती होगी, नहीं तो दिखावे के लिए। मेरे बचपन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पे पैसे वालों का मोहल्ला था, एक बड़ा घर था, उसके अंदर एक बुजुर्ग महाशय थे। वो धीरे धीरे बीमार पड़े और उन्होंने खाट पकड़ ली और लगने लगा कि उनका अंत समय आ गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बैलगाड़ी भर के, बैलगाड़ी तो अभी भी चलती है, उन दिनों भी चलती थी, एक बैलगाड़ी भर के हरा चारा गायों को, निराश्रित गायों को, पशुओं को रोज़ मेरी तरफ से डालना शुरू कर दो, मैं तकलीफ़ में हूँ। या तो उसने कहा बच्चों को, या बच्चों की माँ ने कहा होगा कि तुम्हारा बाप बहुत बीमार है भैया, एक चारे की गाड़ी तो रोज़ गायों को डालो। पैसे वाले लोग थे। तो 2-4 दिन डालने के बाद में, मैंने तो जब छोटा था ये बातें जैसी उस मोहल्ले में सुनी अपने घरों में, वैसी कह रहा हूँ, लगभग सही बात है। तो उन बच्चों ने कहा 2-4 दिन हो गए, बहुत मरा ही नहीं। अब मरना कौन से हाथ की बात है, कोई आदमी कई दिन खाट में सड़ते रहते हैं, जाते ही नहीं, कोई अनायास चले जाते हैं। पहले तो बच्चों ने सोचा हाँ भाई अच्छी बात है, अब पिताजी का अंतिम समय है, अब यह कितने दिन के मेहमान है, करना चाहिए, ये सोच के कर रहे हैं कि जल्दी चले जाएंगे। और अपन करेंगे तो लोग कहेंगे देखो बाप बीमार था तो रोज़ाना जो है ना 2000 रुपये का चारा डालते थे, इतने दिन तक निराश्रित जानवरों की सेवा करी, ये तो भले लोग हैं। जब 5-7-10 दिन निकले होंगे तो जो लड़के थे उनमें से एक ने कहा कि अब ये तो पता नहीं कितने दिन जिएंगे, मरने का कोई पता है, कितने दिन डालेंगे, हो गया इतना पुण्य बहुत है, होता है ऐसा। सारे के सारे व्यवहार नकली हैं यहाँ के, लेकिन हम जो खुद करते हैं पूरे उम्र संतों ने कहा वो भी नकली है, वो भी मृतक श्रृंगार ही है। खाने के लिए किया, खूब खाए पिए, आम केला अनार अंगूर खाएं, केसर का दूध पिएं, अच्छी अच्छी चीज़ें, और सात्विक चीज़ें हैं ये तो, उसके अलावा गैर सात्विक तामसी चीज़ें भी बहुत सारी खाते ही हैं लोग। तब भी मरेगा। वो शरीर को खूब पाल पोस लिया, तब फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वजन 5-10 किलो ज़्यादा बढ़ गया तो बाद में उठाने वालों को थोड़ी तकलीफ और देगा, घंटे भर की तकलीफ ज़्यादा। एक तो 40 किलो का आदमी जाता है, 4 आदमी उठाते हैं, आराम से जाके शमशान घाट पे पहुंचा देते हैं, और एक 140 किलो का हो तो समस्या तो होती है। तो 1 घंटे की समस्या और वो पैदा करके जाएगा। खाया पिया तो यही दशा हुई, खूब अनार का रस पिया या खूब शराब पी, उससे क्या हुआ? अपने कर्म बांध करके गया, खोटा खरा किया, पता नहीं ईमानदारी की कमाई का खाया पिया था कि बेईमानी का था, सब हिसाब तो धर्मराज जी जानते हैं। लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। खात पीत हंसत खेलत विस्तार, विस्तार का मतलब है प्रपंच का विस्तार। खाना पीना कम कर दें हम लोग, यदि कर भी देते हैं कई लोग, और कोई मजबूरी में हो जाता है बुढ़ापे में, लेकिन प्रपंच का विस्तार नहीं करते, कम नहीं करते, हरगिज नहीं करते। हमारा मन ये तो हरगिज कबूल नहीं करता। उसे कम खाने की कहो तो मान जाता है। डॉक्टर कहते हैं शक्कर मत खाओ, तो अच्छा शक्कर छोड़नी पड़ेगी,
है तो मुश्किल भी छोड़ देंगे, क्योंकि शरीर का भला सोचते हैं ना, शरीर अच्छा लगता है। तो डायबिटीज वाले शक्कर छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप वाले नमक और घी भी छोड़ देते हैं, मुश्किल से छोड़ते हैं तो भी छोड़ ही देते हैं। लेकिन प्रपंच का विस्तार बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी, किसी भी सूरत में भी मन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये भी संतों ने कहा कि क्या है, मृतक श्रृंगार है। मृतक श्रृंगार की कोई अहमियत नहीं, दुनिया के तमाम कामों की कोई अहमियत नहीं। जो समाप्त हो गया, कोई चला गया, शरीर त्याग हो गया, अब उसको यदि साधारण तौर पे एक अर्थी पे लाद के ले जाएं, घर में पुरानी चादर हो तो पुरानी ही यदि उसको ओढ़ा के ले जाएं, खुला नहीं ले जाते तो अच्छा है, ढक के ले जाओ और ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर दें कि आग के हवाले कर दें। और उसके पीछे जो ना कई ऐसे होते हैं बड़े परिवार वाले, उनके पीछे जो ना लोग जो ना अपनी अपनी तरफ से हर रिश्तेदार या जान पहचान वाला जो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाता है, वो एक एक नारियल भी वहाँ पे उसको अर्पण करता है, श्रीफल। तो एक एक बोरी भर की तो नारियल भी आते हैं कई लोगों के, ये तो मैंने ही देखा है। वो सब लोग जाकर के एक एक नारियल भी उसकी चिता में फेंकते हैं जलने में। न फेंके तो भी, फेंके तो भी, ये 1000 रुपये का फालतू खर्चा न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मृतक श्रृंगार है। इसी तरह से हमारे तमाम काम मृतक श्रृंगार है। नौकरी करी, बड़ा ओहदा मिला, ऊंचा प्रमोशन और हासिल किया, रिश्वत दे करके प्रमोशन लिया, सिफारिश लगा करके लिया। नौकरी तो लेनी पड़ती है पेट भरने के लिए, नहीं लेंगे तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन उसके बाद में और प्रमोशन और विस्तार, उसकी तो शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं। यदि किसी की ठीक ठाक सरकारी नौकरी लग जाए तो वो अपना पेट आसानी से भर ही सकता है। लेकिन नहीं, प्रमोशन में ओहदे का रुतबा होता है, समाज में हैसियत बढ़ती है, ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा सुख के साधन भी इकट्ठे कर सकते हैं। फिर कुटुंब का विस्तार भी इसमें शामिल है। लड़का नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, नाम कैसे चलेगा, पिंडदान कौन करेगा, पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। प्रेत योनि में भजन नहीं करने से भी जाती है। लड़के भजन करेंगे भी नहीं अपने लिए, और करेंगे तो अपने काम भी कैसे आएगा। इन सब बातों को ज़्यादा अपन नहीं खोजते। कहते ये जो परंपरा चल रही है, बड़े लोगों ने किया, वो क्या मूर्ख थे कि वो तो अपने ज़्यादा समझदार थे, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, करो, करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। फिर मृतक भोज भी किए जाते हैं बड़े बड़े, खात पीत हंसत खेलत विस्तार, कवन अर्थ मृतक श्रृंगार। आधी लाइन में कवन अर्थ मृतक श्रृंगार, इस आधी लाइन में जगत की पूरी सच्चाई खोल करके हमारे सामने महापुरुषों ने रख दी। अब हम पर असर तो नहीं होता, क्योंकि ये बात कहे हुए भी 350 साल तो शायद हो ही गए हैं। गुरु अर्जुन देव जी साहिब को भी 400 साल से 350 साल के बीच का कोई समय हुआ ऐसा मेरा अनुमान है। तो तब तक असर तो किसी पे, हमारे जैसे दूसरे भाइयों पे नहीं करी, हम पर भी करने वाले नहीं है, क्योंकि अपन भी चिकने खड़े हैं। महापुरुष भी खूब ही कहते हैं, कितनी मार्मिक बात कह दी, खूब कही तो हमने भी खूब ही झेली। एकदम चिकने खड़े हैं, कोई फर्क तब न पड़ने वाला था, अब भी नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं पड़ेगा तो वो ये दशा होने वाली है, आत्महन गति जाए। खात पीत खेलत हंसत विस्तार, कवन अर्थ मृतक श्रृंगार, जैन सुनई जस परमानंदा, पशु पंखी त्रिगद जो नित मंदा। जो मालिक के गुण नहीं गाते, जो मालिक के गुण नहीं सुनते, जो मालिक का नाम नहीं लेते, जो मालिक का नाम लेना नहीं चाहते, जिसको मालिक के नाम लेने वालों से कोई लगाव ही नहीं है, वो अच्छे ही नहीं लगते हों, तो ऐसा इंसान सबसे मंदा यानी हल्का है। पशुओं से भी हल्का, पक्षियों से भी हल्का, वनस्पति से भी हल्का, पशु पंखी त्रिगद योनि से मंदा। त्रिगद योनियाँ कौन सी है? 2 तरह की त्रिजट योनियाँ हैं। ये पंजाबी भाषा में त्रिजट का अपभ्रंश है, त्रिगद योनि। तो त्रिजट योनियाँ 2 तरह की हैं। एक तो वे हैं जो एक कल्प में एक ही योनि पूरी होती है। अस्थावर योनियों में भी भयंकर अस्थावर
पहाड़, नदी, जब ये पृथ्वी बन गई तो उसके ऊपर पहाड़ भी बनते हैं, धीरे धीरे पहाड़ ऊंचे उठते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भू संरचना से नदियाँ बनती है, ग्लेशियर बनते हैं। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि इनमें भी चेतनता है। एक सूरज जीवात्मा जितनी चेतन हिमालय जैसे हजारों किलोमीटर लंबे फैले हुए पहाड़ों की श्रेणियों में है, तो वो जड़ता के समान है, लेकिन है जरूर। क्यों कि भूवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि पहाड़ भी बढ़ रहे हैं, यानी अभी भी ऊंचे हो रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट है, तो कहते हैं कि उसकी ऊंचाई भी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, अपनी गति से बढ़ती है, धीमी। लेकिन वो गति हमारे लिए धीमी है, कुदरत के लिए तो कुछ भी नहीं है। 40 करोड़ वर्ष के लगभग 40 करोड़ से ऊपर है कुछ, 40 करोड़ से ऊपर, यानी इतने वर्षों का एक कल्प लगभग होता है, 43-44 करोड़ के लगभग। उस अवधि में हमारी जो ज़्यादा और कम की गिनती है उसका कोई महत्व नहीं है। तो त्रिजग योनियों में एक तो ऐसी योनि होती है जो एक कल्प में एक ही पूरी होती है, और त्रिजग योनियों में दूसरी वो होती है जो एक रात में 3 बार जन्म लेके 3 बार मर भी जाते हैं। अभी मानसून का समय है, बरसात का मौसम है, रात को कभी कभी पांखी और दूसरे पतंगे अचानक आते हैं। 10 मिनट पहले कुछ नहीं थे, 10 मिनट बाद में भरपूर, और जहाँ रोशनी होती है उसके किनारे हजारों चक्कर काट काट के, और रुकते ही नहीं है। लाइट के ऊपर इतना सा जानवर, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि वो चक्कर काटते ही जाता, काटते विश्राम नहीं करता। हम 1 घंटा दौड़ सकते हैं क्या, लेकिन वो तो 1 घंटा उठता है, उसकी जान कितनी का ख़त्म हो जाता है। थोड़े घंटे 2 घंटे का उनका जीवन होता है, सारे के सारे पंख टूट के गिर जाते हैं, वो मरे हुए जानवर वहीं गिर जाते हैं। दीपक हो, रोशनी हो, कुछ भी हो, बल्ब हो, मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। एक रात में 3 योनियाँ पूरी हो जाती हैं, वो भी त्रिगत योनि। तो इन त्रिगत योनियों से भी मंदा यानी हल्का जीवन उसका है, जे न सुनई जस परमानंदा। जो मालिक के गुण गा करके, गुण सुन करके खुश नहीं होते। हम भी सुनते हैं ऊपरी मन से, कभी कभार बाप जी दया करते हैं तो कभी ये तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, तो मालिक के खूब सुंदर गुणगान है। ऐसा सत्संगियों को किसी किसी को कभी कभी होता भी है, और ये उनकी दया है। अन्यथा क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी महिमा सभी महापुरुषों ने अपने वाणी वचनों में की हुई है, शास्त्र में मौजूद है, हम सुनते हैं, कोई असर ही नहीं होता है। और जिन पे होना था उन पे हो गया, और जिन पे होना होगा उन्हीं पे होगा। लेकिन जिन पे नहीं होता है वो कैसे हैं, वो हैं पशु पंखी त्रिगत योनित मंदा, पशुओं से गए बीते हैं। कह दें हम तो, इतना कोई कह दे कि अरे तू तो जानवर है, मेरे को कोई ऐसा कह दे तो मुझे क्रोध आ जाएगा, जबकि वास्तव में हूँ तो जानवर से गया बीता, ये जानवर तो निश्चित ही हूँ। लेकिन कोई दूसरा कह दे तो हमारा अहंकार जो ना उसको चोट पहुँचती है, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और यही निशानी है कि हम उन जानवरों से हल्के हैं। गाय को जानवर कह दो, गाय कह दो, गाय को गुस्सा कहाँ आता है, और हमें आता है। और है तो 84 लाख योनि में गाय भी, 84 लाख योनि में गधा भी, 84 लाख योनि में अब इंसान भी हैं। 84 लाख शरीर, 84 लाख योनियाँ, अब उनके अंदर ही तो हम हैं, बाहर हैं ही नहीं। और हम कहते हैं कि हमारे स्वामी कौन, अपने सनातन धर्म में बड़े बड़े इष्ट में शिव जी का भी है। शिव जी का नाम है पशुपतिनाथ, पशुओं के पति, स्वामी। और हम कहते हैं हमारे स्वामी, और सब दुनिया कहती है, राजी होकर कहते हैं, बात सही है। तो फिर हमें पशु कहने पर नाराज़गी किस बात की होनी चाहिए। लेकिन होती है अहंकार की वजह से। असलियत तो है कि हम वैसे ही हैं। यदि हम पशु नहीं हैं तो वो हमारे स्वामी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पशुपतिनाथ हैं। हम कहते हैं कि वो हमारे स्वामी हैं, फिर कहते हैं कि हम पशु नहीं हैं, तो फिर वो हमारे स्वामी कैसे हुए। तो शिव जी के भक्तों को भी कह दो तू जानवर है, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नाराज़ होते हो भाई, तुम तो कहते हो कि हमारे स्वामी शिव जी पशुपतिनाथ है, मैं उनका सेवक हूँ, तो हो गए पशु। हूबहू यही मैंने अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के अर्थ नहीं किया। पशुपतिनाथ का हूबहू शास्त्रोक्त अर्थ है कि पशु यानी जीवधारियों के स्वामी।
और शिव जी हैं, देवताओं के नायकों में हैं। हमारे जितनी रचना है यहाँ की 14 भुवन की, उसके अंदर वो इंचार्ज हैं, 3 बड़े इंचार्ज में वो भी हैं। तो गलत बात कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा मन तो अहंकारी है तो बुरा मान जाएगा। दूसरा कोई क्यों कह दे, हम खुद जैसे कि तो कहेंगे ऊपरले मन से, कोई सचमुच में कह दे तो नाराज़ भी हो जाएंगे। सारी बातें हमारी तो गड़बड़ है। जय न सुनाई जैसे परमानंदा पशु पंखी, पशु तो खैर ऊंची 84 लाख में ऊंचे दर्जे के ही हो गए, प्राणी पक्षी। फिर महापुरुष ने कहा त्रिगत योनि से तो नीचे कोई योनि नहीं होती, उनसे भी मंदे, उनसे भी हल्के। कऊ नानक गुरु मंत्र दृढ़ैया, केवल नाम हृदय माय समैया। संत फरमाते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव ने तो एक ही उपदेश दृढ़ा करके दिया, यानी खूब ठोक पीट करके वही हमें सिखाने की कोशिश की, दया भी की, अभी भी ऐसा ही चाहते हैं। मंत्र दृढ़ा दिया, कहते हैं मंत्र दे दीजिए, ये मंत्र बाप जी का दिया हुआ है, सतगुरु नाम में लगन लगाओ भाई, सांसों सांसों से भूलना नहीं है बाप जी के नाम को। ये गुरु मंत्र है, बाप जी का दिया हुआ है, बाप जी का मूल उपदेश है। तो जो गुरुमुख हैं और जिनको बाप जी के हुक्म की कदर होगी तो गुरुमुखों को ही होगी। जो उनकी आज्ञा पालन करने की सच्ची कोशिश करते हैं वो कौन, गुरुमुखी करेंगे। तो यह गुरु मंत्र लगेगा भी उनको ही। लेकिन हमारे गुरुदेव ने तो यही मंत्र हमें दृढ़ता के साथ दिया, इसी की धारणा हमें मजबूत कराने की स्वयं कोशिश की। अभी भी इसी से खुश होते हैं कि एक निर्मल नाम, केवल्य नाम यानी सत्य नाम, सबसे परे का नाम। अब नाम क्या है ये एक अलग विषय है। ये इस मूल उपदेश की भाई बाप जी के नाम में, मालिक के नाम में लगन जोड़ो। अब इस मूल उपदेश से कई शाखाएं निकलेगी, कैसे जोड़ें कल इस पे विचार करेंगे। उसका स्वरूप क्या है, नाम किसे, बाप जी का नाम कहने से तात्पर्य क्या संतों का। नाम कोई जबान से लिया जाने वाला अक्षरों के मेल को नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वो नहीं है। ये एक और शाखा निकलेगी, इस पर भी कभी विचार करेंगे। लेकिन केवल नाम हृदय माय समैया, जो गुरुमुख हैं, जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो सच्चा सत्संगी है, जो बाप जी का मर्जीदान है, जिसको बाप जी को खुश करना है या जो बाप जी को खुश करने की कोशिश में लगे हैं, या सब बातों की एक मूल बात कि जो जिस पर बाप जी की कृपा है उसके हृदय में यही समाएगा। कौन सा नाम, केवल्य नाम, यानी आदि नाम, निज नाम, सत्य नाम, मूल नाम, केवल नाम, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जो सर्वोच्च शक्ति है रचना की, जो परमार्थ की करनी में सर्वोच्च करनी है, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा भला होता है, ऐसा सर्वोच्च उपाय, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को कम करने का सर्वोत्तम उपाय केवल्य नाम का सुमरण। तो वह केवल्य नाम हृदय में समाएगा। किसके समाएगा, उन महापुरुषों का समाया। तो उन्होंने तो क्या फरमाया कि वाहे गुरु साहिब की कृपा से, गुरु अर्जुन देव जी साहब कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने बड़ी दया करी और नाम की महिमा हमें समझा करके कही। ऐसी दया हमारे गुरुदेव ने हम पर भी करी है, लेकिन वो दया के पात्र थे तो उनके हृदय में वो दया, उनके गुरुदेव की, वाहे गुरुदेव जी की दया से उन्होंने लाभ उठाया, उस दया को हृदय में धारण किया। हमने उस दया को भी अभी सदुपयोग नहीं किया। उस दया से भी हमारा लाभ होता है, होगा, हो सकता है, लेकिन अभी हमने वो, जैसे किसी के पास पारस हो, उसके गुरुदेव दया करके पारस दे दें कि तेरे तू बहुत गरीब है, अब क्या करें। गुरुदेव तो रुपए पैसे लेके साथ चलते नहीं। दया करके महापुरुषों ने किसी अपने प्रेमी को उस पर रीझ करके उसकी तकलीफ़ पर दयाद्र होकर के उसको पारस पत्थर दे दिया। ये ले बेटा तो अब हमारे पास तो और क्या, ये पारस है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, तो सोना बन के अपनी गरीबी दूर कर लेना। और वो न करे तो पारस अभी सहेज के रख लिया है, काम नहीं लिया, पड़ा है तिजोरी में रखा हुआ। हमने भी बाप जी साहब से
जो बाबू जी साहब दया करके उपदेश देते थे, जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उनकी दीक्षा का सार है, वो नाम हमने भी लिया, लेके तिजोरी में रखा हुआ। अभी उसे सोना नहीं बनाया, हमारी आत्मा को कंचन नहीं बनाया। कर लेंगे ना, अब तो पास में है, तो इस चक्कर में रह भी सकते हैं, रह जाते हैं। तो उन महापुरुषों ने कहा कि हमारे गुरुदेव ने तो, वाहे गुरु साहब ने दया करके हमें मंत्र दृढ़ा दिया, यानी उपदेश दे करके हमारे हृदय में उसे बिठा दिया, उतार दिया। उस उपदेश को हमारे दिल में हमने उतार लिया। केवल नाम हृदय माय। तो उस उपदेश को जब हृदय में उतारेंगे तो एक ही लक्षण है उसका, और वह एक ही मूल उपदेश है, केवल नाम को अपने हृदय में बसाना। वो मूल नाम, वो निज नाम, वो सत्य देश का नाम, वाहिगुरु साहिब का नाम, सतगुरुदेव सत्य नाम, उसे अपने हृदय में बसाना है। तो जैसा उन महापुरुषों ने किया जो सच्चे गुरुमुख थे, और उन्होंने इस बात को तस्दीक की कि गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ, वही गुरुदेव की कृपा या मालिक की कृपा उतनी ही प्रभावी है जितनी 400 साल पहले प्रभावी थी। अब उसका असर कम नहीं हुआ, कलयुग में तो बड़ा ही होगा। हमारे पर भी उतना ही लाभ, उतना ही फायदा, उतना ही मंगल, हमारा भी कल्याण उतना ही हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये हमारी लगन पर निर्भर करता है। पारस को काम लेने पर निर्भर करता है ना। पारस से हम उल्टा काम लेकर लेवें तो बेकदरी वाला, वही आत्महन वाला दोष लग जाएगा। एक राजा साहब थे, तो वो जंगल में शिकार को गए, तो कहीं भटक गए, तो एक बूढ़े आदमी ने उनकी मदद करी, प्यासों को पानी पिलाया, गर्मी में उनको सही रास्ता दिखा के राज दरबार में भेज दिया। तो राजा साहब ने दूसरे दिन घुड़सवारों को भेजा, उस बुजुर्ग बाबा जी को लेके आओ, उन्होंने हमारी कल बड़ी मदद करी थी। उन्होंने कहा भैया तुमने हमारी कल बड़ी मदद करी। और बोला आप राजा हैं क्या? बोला हाँ। तो बोला तुमने हमारी बड़ी मदद करी, अब तो हम तुम्हारी क्या मदद करें? बोला आपकी कृपा चाहिए और तो कुछ नहीं। कैसे गुजारा करते हो? क्यों? जंगल में लकड़ियों से कोयला बना के बेचता हूँ। तो बोला कि चलो जो काम करते हो वही करोगे। तुम जंगल में पेड़ पौधों की सेवा करते हो, कोयला बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसा करो भाई, अपने उस इलाके में एक चंदन का बाग है। तो मंत्री जी ने कहा हाँ साहब है, वो बाग इस बाबा को दे दो। इन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी, बाबा को बाग दे दिया, चंदन के पेड़ों का बाग। एक पेड़ साधारण आम का या यहाँ का पेड़ होता तो आजकल कई हज़ार में बिकता है। अब चंदन के पेड़ किस कीमत में बिकते होंगे, और उनका पूरा बाग। बाबा खुश होकर के काम आ गया। अब उसके बाद में जो पहले से कोयले बने हुए थे वो तो बिक गए। कुछ दिन बाद में बाबा जी ने सोचा कि अब क्या करें, अपने तो धंधा ही कोयला बनाने का है और कोई काम आता नहीं। तो सोचा कि अब दूसरों की वन विभाग के बाग का पेड़ काटते हैं तो वन विभाग वाले जो चौकीदार हैं वो परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। अब अपना खुद का बाग है, उसमें से पेड़ काटेंगे, कोयले बनाएंगे, बेचेंगे। तो अपना परकोटा बंद था, उसके अंदर अपना सुंदर बाग था, चंदन की भयंकर खुशबू आती थी। बाबा जी ने तो एक ही काम किया, एक पेड़ काटते, उसका कोयला बनाते, उसको बेचते, वो बिक जाता। जब दूसरा पेड़ काटते, बेचते। अब जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। वन विभाग के जो चौकीदार हैं उनसे अब कोई खतरा नहीं है। अपने बगीचे का अपना पेड़ काट कर बेचो। थोड़ा आराम हो गया। अब राजा साहब को कुछ दिन बाद में याद आई कि वो बाबा को अपन ने चंदन का पेड़ का बाग दिया था, उसके क्या हालचाल है। उसने भाई मेरी बहुत मदद की, नहीं तो मैं मर जाता उस दिन। तो वापस जो है उसको मंत्री जी को भेजा 2-4 साल बाद में कि फला समय में हमने एक बाबा को बाग दिया था, वो जिंदे हैं कि नहीं है, कैसे हैं, आराम में हैं कि नहीं है, पता करके आओ। मंत्री जी अपना रथ लेकर के गए और उस इलाके में पहुँचे तो बाबा ने पक्का मकान बना लिया था, और पक्का मकान बना के उसमें ठीक तरीके से रहता था। तो पूछा बाबा जी कैसे हो? बोले बड़े आराम में हैं, राजा साहब की बड़ी दया है, अपना भी बगीचा था, नहीं तो जंगल में लावारिस पेड़ों को चोरी छिपे काट के, चोरी छिपे कोयला बना के, चोरी छिपे बेचता था। अब चौड़े दाढ़े बेचता हूँ। तो क्या करते हो? कि कोयला बेचता हूँ। कोयला किसका बनाते हो? कि वो जो बाग आपने दिया उसी का कोयला बना लेते हैं, और मेरे लकड़ी का क्या करना। तो बोला चंदन के पेड़ का बाग कोयला बेचते हो? बोला हाँ। बोला कितने बेच दिए? बोले अब तो ख़त्म होने वाला है, 2-4 पेड़ बचे हैं, बाकी तो बेच दिए।
मंत्री जी ने सर पीट लिया, ये कैसा मूर्ख नादान जिसको चंदन के पेड़ का बगीचा दिया, उसने जला जला के कोयले कर दिए। बोला मुझे दिखाओ। गए तो सारे ही पेड़ काटे हुए थे और वहाँ जगह जगह कोयले के ढेर लगे थे। बोला तुमने पता है क्या किया? बोला मैंने तो कोयला बनाया और क्या किया, वही काम पहले करता था वही अब करता हूँ। इस शरीर से हम जो काम पहले करते थे वही अब करते हैं, और तो हम करना जानते नहीं। मंत्री जी ने कहा रे ऐसे नादान को, ऐसा कीमती बगीचा राजा साहब की 3 पुश्तों से जो है ना वो उसकी सेवा करते करते पनपा था, और एक एक पेड़ लाखों रुपए का था जो बेच दिया इसने, नहीं इसने जला दिया। उसने कहा देखो एक पेड़ कटवाता हूँ, कटवाओ मेरे साथ चलो बाजार। मंत्री जी एक पेड़ कटवा के लकड़ी गए बाजार में, साथ में ले गए उस बाबा को, बिकवाया, कई लाख का बिका। बोला ये लो इतने लाख रुपये, एक पेड़ इतने लाख का, तुमने सैकड़ों पेड़ जला दिए। बोला मैं तो 1-2 दिनों में रोज एक एक पेड़ काट काट के जलाता हूँ, और 1500 का कोयला बनता है, उसे 5-7-10 दिन निकल जाते हैं, फिर और काटता हूँ। उसने कहा कि अब क्या करें, राजा साहब के पास ले गया। राजा ने कहा कि बाबा, तो मंत्री जी ने बताया बाबा ने ऐसा काम किया। अरे बोला बाबा तूने गजब किया, चंदन का पेड़, चंदन का बगीचा मेरे परदादा जी ने शुरुआत करी थी, उनके जीवन में तो पनपा ही नहीं, वो तो शहर के खुशबू का फ़ायदा ही नहीं ले सके। मेरे दादाजी ने सेवा करी, मेरे बाप ने करी, फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे ऊपर उपकार है तो तुमको दे दिया, तुमने जला दिया। ऐसा तो चंदन का बगीचा दूसरे राज्य में कहीं होता ही नहीं। उसने कहा मुझे क्या पता क्या करना था, मैं तो जो काम पहले करता था वही अब किया, गलत क्या किया। राजा ने सर पीट लिया, ये नादान को दी हुई चीज़ें ऐसे जाती है। तो हम जो है ना वो उस गलती पर लगभग हैं, उस बाबा वाले रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। लेकिन आखिरी पेड़ में तो बाबा बच गया था, आखिरी 2-4 पेड़ों में तो उसको फिर कोई कई लाख रुपए आ गए, जिससे उसका बुढ़ापा निकल गया। तो अभी भी हमारा भी बाकी का जीवन, बुढ़ापे का जीवन निकल सकता है। जो जितना बचा है ना चंदन, उसी का यदि सदुपयोग कर लें, उसको चंदन मान लें, नाम हृदय में बसा लें। यही बाप जी का उपदेश है। आगे इस पर चर्चा फिर आगे सत्संग के सत्र में होगी। बाप जी के चरणों में प्रार्थना है कि हमें जो दात आपने चंदन का बगीचा हमें बख्शा है, उसकी कदर भी हमें दया करके बख्शें। इसी प्रार्थना के साथ छेहि सोमीरे सिद्धि साधक हो, गण